हेलो एवरीवन, आज मैं आपको गुणनखंड और समीकरण का वैल्यू, गुणनखंड निकालना, समीकरण को हल करना सिखाऊंगा। एक तरह का समीकरण नहीं, 3-4 तरह का समीकरण को मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा और गुणनखंड निकालना। गुणनखंड निकालना पहले सीख लीजिए। देखिए गुणनखंड में क्या होता है, जो स्क्वायर वाला नंबर रहता है, पहले देख लेना आपको समीकरण इस बहुपद को कि द्विघात बहुपद जो है ये स्क्वायर वाला नंबर सीरियल वे में है या नहीं। पहले स्क्वायर वाला होगा, फिर बिना स्क्वायर वाला होगा, लास्ट में जो नंबर होगा वो जिसमें एक्स वाई लगा ही नहीं रहेगा। अगर इस तरह से पहले सेटिंग में है तब तो हम इसे बनाना शुरू करेंगे। अगर ये पहले से अरेंज में नहीं, जैसे पहले रहता 17x, फिर बीच में रहता 6x² + 5, तब ये गड़बड़ है। तब पहले आपको अरेंज करना है, व्यापक रूप में बैठाना इस तरह से ax² + bx + c, मतलब पहले स्क्वायर वाला नंबर, फिर x वाला नंबर और बाद में ab 1-2 वाला नंबर। अब x की जगह पर y हो सकता है, यहाँ पे x² की जगह पे y² हो सकता है, m² हो सकता है। अगर m का फॉर्म है तो टोटल m का फॉर्म में रहेगा। तो आपको पहले ये ध्यान रखना है, ठीक है। जरूरी नहीं खाली बनाना ही आना चाहिए, सब कुछ समझ में आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले गुणनखंड करने का तरीका क्या है। गुणनखंड करने का सिंपल सा तरीका है, जो स्क्वायर वाला के पीछे में नंबर रहता है उसका इंटू होता है सबसे लास्ट वाले नंबर के साथ, जो सबसे लास्ट में बिना एक्स वाई वाला का होता है। तो इंटू करने पर कितना हो जाता है 30, 6×5 = 30। अब क्या होता है दूसरा काम, आपको 30 को दो ऐसे टुकड़े में डिवाइड करना है, इमेजिन करके कि अगर आप उस दो टुकड़ा को आपस में गुना करो तो 30 ही आए प्लस में, और उस दोनों टुकड़ा को जोड़ दो या घटा दो तो 17x पूर जाना चाहिए प्लस में। आप सोचिए जरा ऐसा कौन सा नंबर है। या तो आप इमेजिन कीजिए जैसे हम करते हैं 10 और 3, तो 10 3 दो टुकड़ा हुआ इसका, तो 10 को 3 से गुना करने पर 30 तो आता है, लेकिन दोनों को ऐड करने पर या घटाव करने पर 17 होगा, कभी नहीं। 10 3 13 घटा देते हैं तो 7 नहीं आ रहा है। फिर दूसरा कहिएगा कौन सा, अगर मान के चलिए हम ले लेते 15 या ले लेते 6 5, तो 6 को 5 इंटू करने पर 30 तो हो जाएगा, क्या बीच वाला आएगा? नहीं, जोड़ने घटाने पर बीच वाला आएगा ही नहीं। अब देखिए तीसरा, एक ले लेते हैं 15 और एक ले लेते हैं 2, तो 15 और 2 परफेक्ट है। क्यों? गुना करने पर 30 आ रहा है, दोनों का अगर हम ऐड करें तो बीच वाला भी आ रहा है, मतलब ये परफेक्ट है। इमेजिन हमने कर लिया। दूसरा तरीका क्या, इमेजिन ही करना नहीं, आप एलसीएम लेके उसके खंड को जो है बारीकी से ऑब्जर्व करके आप एक दो टुकड़ा बना सकते हो। तो हमने तत्काल 15 और 2 ले लिया जो कि परफेक्ट है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये पहले वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म एज इट इज रहेगा। बीच वाला का जब 17 है तो यहाँ पे 15x + 2x। अब ध्यान रखना है कि दोनों में हमने प्लस दिया, दोनों में हम माइनस दे सकते हैं या दोनों में माइनस दे, किस क्या करें, कंडीशन है हमको 17 लाना, दोनों को जोड़िएगा तो ही तो 17 होगा, घट माइनस लगा दीजिएगा 15 में से 2 घट जाएगा तब तो 13 हो जाएगा। ये कंडीशन होता है कि प्लस लगाएंगे, माइनस से तो छोटा सा नॉर्मल बात है। +5। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इस दोनों में से कॉमन और इस दोनों में से भी कॉमन करना है। इस दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, दोनों में कॉमन हो रहा है एक 3, और क्या कॉमन हो रहा है, दोनों में x भी मैच कर रहा है। अब देखिए 3 हमने जैसे ही कॉमन किया, 3 2 = 6। अब ये डिवाइड करेगा, एक x कैंसिल तो x प्लस 3 5 3 5 15 x कैंसिल हो गया होगा। इस दोनों में क्या कॉमन, यहाँ प्लस है तो प्लस ही लेना पड़ेगा आपको। इस दोनों में कुछ नहीं कॉमन, जब कुछ नहीं कॉमन तो एक कॉमन एज इट इज लिख देना है, 2x + 5। अब देखिए जरा गौर से, यहां से यहां प्लस वाला यहां पे बाउंड्री का काम कर रहा है, तो यहां से लेके यहां एगो टर्म हुआ, यहां से लेके ये एगो टर्म हुआ, दोनों में क्या मैच कर रहा है, तो 2x + 5 इसमें भी है, 2x + 5 इसमें भी है, तो हम 2x + 5 कॉमन कर लेते हैं। हमने जैसे ही 2x + 5 कॉमन किया तो इस साइड क्या बच गया 3x, ये बाउंड्री, इस साइड तो कुछ नहीं, खाली एक बचा, तो यहां पे ये रहा 2 गुणनखंड। अब जरा सोचिए, यही इसका ये गुणनखंड है। गुणनखंड निकालना तो आप सीख गए। अब इसका काम क्या है सर, गुणनखंड का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि अगर ये इसका गुणनखंड है तो अगर आप इससे इसमें डिवाइड करोगे तो आंसर विल बी 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। चाहे इसी गुणनखंड से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो आंसर 0 आएगा। गुणनखंड का ये फैक्ट है, अगर आप परफेक्ट बनाए हो तो। चलिए एक उदाहरण हम और लेके आपको गुणनखंड निकालना सिखाते हैं। धरफराइए नहीं, आराम से जो है वीडियो को देखिए। मेरा काम है बताना, आपका काम है सीखना। अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सपोर्ट करें। सपोर्ट करने का मतलब कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। अब देखिए यहाँ पे y² रहेगा ही। चलिए हम लेते हैं बहुपद, ठीक है, थोड़ा इंक डाल दें। अब देखिए एक हम लेते हैं y² - 5y प्लस का 6। अब ये एक बहुपद है, द्विघात बहुपद, हमें इसका गुणनखंड पता करना है। तो आपने सीखा है कि सबसे पहले हमें देखना है कि अरेंज सही तरीका से किया, पहले स्क्वायर वाला, फिर बिना स्क्वायर वाला, बाद में लास्ट में बिना XY वाला। देखिए स्क्वायर है, फिर स्क्वायर हट गया, फिर बिना लास्ट में XY वाला, ये परफेक्ट है। अब देखिए
जरूरी है कि एक्स के टर्म रहे, वाई के टर्म में कोई दिक्कत नहीं, हमें वही काम रूल ऑफ फॉलो करना है। वाई स्क्वायर, स्क्वायर के पीछे में जो नंबर है उसे हमें गुना करना है साइड वाला में। तो स्क्वायर वाला के पीछे में कुछ नहीं है, वाई के पीछे में कुछ है ही नहीं। जब कुछ नहीं रहे तो आप एक समझिएगा, ठीक है। अब एक का इंटू अगर आप 6 से करोगे तो क्या होगा 6। अब क्या करना है, दूसरा पॉइंट कि 6 का 2 टुकड़ा करना है, ऐसा टुकड़ा कि जोड़ घटा करके 5 हो जाए, माइनस का वही 5 और गुना करे तो फिर 6 ही हो। तो हम करेंगे 5 × 1। अब देखिए यहाँ पे 5 में 1 को ऐड करेंगे तो 5 को 1 से ऐड करेंगे तो 5 में 1 ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। अब चलिए 4 और 2 लेते हैं। अब देखिए 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 होगा नहीं। कुछ ऐसा नहीं लेना है कि अपना मन से कुछ भी, ऐसा कुछ यूनिक लेना है कि दोनों को रूल को फॉलो करे। तो हम ले लेते हैं 3 और एक 2, ये एकदम परफेक्ट है। अब अगर आपको इमेजिन करना नहीं आता है तो इस 6 नंबर का हम एलसीएम ले सकते हैं, जो यहाँ पे आता है 2 3 जा 6। अब जो यहाँ पे टुकड़ा बनेगा इसको आपको ऐसे तरह से सबको डिवाइड मतलब टुकड़ा बना लेना है, 2 ही टुकड़ा करना है। मानते चलिए 5 6 गो आया तो 2 गो के एक साथ और 2 गो के एक साथ गुना कर रहे हैं, 2 टुकड़ा बने। अब दोनों टुकड़ा को आप इस तरह से अरेंज कीजिए कि यही वाला बने। तो देखिए 3 और 2 मतलब क्या चीज़, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा 5x, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3y माइनस 2y। हमें दोनों माइनस में ही लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जोड़ करके माइनस में ही लाना, दोनों कट रहेगा तो ही तो माइनस में आएगा। ये वाला प्लस में चाहिए गुना करके, तो आप गुना कीजिए 3 दूनी 6, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो दोनों रूल को फॉलो हो रहा है। अब क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। इस दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, y जैसे ही कॉमन करेंगे एक y यहाँ पे बच गया, -3 बच गया। इस दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, कुछ नहीं, हाँ हो रहा है, माइनस कॉमन हो रहा है और 2 माइनस किससे कॉमन हो रहा है, इसमें तो माइनस नहीं है। हाँ यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा वही कॉमन होगा, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा माइनस। अब देखिए अगर प्लस रहेगा आप प्लस कॉमन करोगे तो जो अंदर में चिन्ह है वही रह जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लेकिन माइनस कॉमन हुआ है तो अंदर का चिन्ह 100% चेंज हो जाएगा, जो प्लस में माइनस में, माइनस में प्लस में। तो ये 2 था माइनस में, हमने बोला माइनस कॉमन कीजिएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा प्लस, तो y के पीछे में माइनस गायब। 2 3 जा 6। अब देखिए यहाँ पे प्लस दे दिए, ये गलत है, हमने अभी जस्ट बताया है अगर माइनस कॉमन किए तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। ऐसे भी समझिए, माइनस से माइनस कटा इसीलिए प्लस हुआ, माइनस अब प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ 2 टर्म है और यहाँ पे माइनस बाउंड्री का काम कर रहा है, माइनस वाला बाउंड्री का काम। इस दोनों में क्या मिल रहा है, तो यहाँ देखिए y-3 दोनों में मैच कर रहा है। अगर आप परफेक्ट बनाते आओगे तो y ये जो गुणनखंड है मिलना ही चाहिए, अगर नहीं मिल रहा तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है। y-3। अब देखिए इसमें क्या बच गया, y और माइनस बाउंड्री का काम और ये वाला 2, तो यही दोनों इसका जो है परफेक्ट गुणनखंड है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि गुणनखंड किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरीका से जो है नॉर्मल गुणनखंड आप निकाल पाओगे। गुणनखंड क्या, इसी तरह से गुणनखंड निकाला जाता है। गुणनखंड काम क्या है आपने वो भी समझा। अब देखिए समीकरण क्या होता है, समीकरण का मतलब होता है इक्वेशन। अब समीकरण बहुत टाइप से आता है, जैसे यहाँ पे मेरे पास समीकरण है, इसको सॉल्व करना है। इसमें क्या करेगा कभी कताल आपको कि कह देगा कि y का x का मान दे देगा 10 और तब पूछेगा y विल बी व्हाट इज y वैल्यू, मतलब y का मान क्या होगा। तो इस तरीके का सवाल बनाना बहुत सिंपल है। बनाएंगे कैसे, तो देखिए x के जब हम 10 रखेंगे, y एज इट इज रहेगा, हमें y का वैल्यू ही पता करना है। तो y इक्वल टू 30 या 10 जब राइट साइड जाएगा तो प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना बचेगा 20। तो अगर एक इक्वेशन डाले और एक्स वाई का टर्म है 2 चर वाले समीकरण है तब तो हम और नॉर्मली पता कर लेंगे, एक वैल्यू रखेंगे दूसरा वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपने पहला टाइप देखा, दूसरा टाइप देखिए कि मान के चलिए एक समीकरण यही है, इसी को मान लीजिए पहला समीकरण, और दूसरा 2x माइनस वाई बराबर 10, ठीक है। अब हमें जो है ये दूसरा समीकरण, 2 समीकरण में को एक साथ हल करके हमें एक्स वाई का वैल्यू डिफाइन करना है। तो कुछ नहीं करना, दोनों समीकरण को बट्टा लगा देना है, दोनों समीकरण में बट्टा लगा देना है। अब ध्यान ये रखना है कि एक्स एक्स या वाई वाई दोनों का टर्म मैच करते रहना चाहिए। मीन्स कि इस एक्स के पीछे में 2 है तो इसमें भी 2 रहना चाहिए, y के पीछे में कुछ नहीं है तो दूसरे समीकरण वाले में भी y के पीछे में कुछ नहीं रहना चाहिए। मतलब दोनों में से किसी, चाहे x x मैच कर जाए चाहे y y मैच कर जाए, मतलब टर्म के हिसाब से। देखिए एगो y इसमें भी एगो y इसमें भी है, मतलब ये आसान है। तो हम इस सवाल को नॉर्मली हल कैसे करेंगे, कुछ नहीं, अगर ये दोनों का टर्म मैच किया है और दोनों का चिन्ह मैच नहीं किया है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, हम क्या करेंगे कुछ नहीं, सीधा लिखेंगे जोड़ने पर, क्या लिखेंगे
जोड़ने पर लिख क्या इसका काम करना शुरू कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जोड़ने पर हमने लिखा है तो x और 2x कितना हो जाएगा 3x, और इससे ये कैंसिल क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में बराबर क्या हो जाएगा, हमने लिखा है जोड़ने पर तो 30 और 10 कितना हो जाएगा 40, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 40/3। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि समीकरण को हल कैसे करना है। ठीक है, अब देखिए हम x का वैल्यू अब क्यों समीकरण में आप रख सकते हैं x की जगह पे और y का वैल्यू निकल जाएगा ऑटोमेटिक। अब देखिए मान के चले हमने पहले समीकरण में x का वैल्यू रख देते हैं, तो पहला समीकरण क्या है x, तो x यहाँ पर हो जाएगा 40/3 प्लस y बराबर 30 होगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे y को जैसे ही हम रखेंगे तो 40 माइनस 3 चला जाएगा राइट साहब। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो 3 यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 1 3 जा 3 तो 30 या 90 माइनस 3 1 3 तो 40 1 40 तो मतलब 50/3 इसका आंसर हो जाएगा y का वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीका से अगर 2 समीकरण देगा तो आप इस तरीका से हल करते, इस तरीका को हम कहते हैं विलोपन विधि। अब चलिए कुछ ऐसा करते हैं कि समीकरण का कुछ रूप चेंज हो जाए। कोई हम समीकरण लेते हैं 2 ठो और उसको हमें सॉल्व करना है ना, उसमें x का टर्म मैच कर, जैसे यहाँ पे 2x प्लस 3y अब बराबर 6, यहाँ पे हम ले लेते 3x प्लस y बराबर 10। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट समीकरण है, ये सेकंड समीकरण है। अब दोनों में ना ही x का टर्म मैच कर रहा है और ना ही इसमें y का टर्म मैच कर रहा है। अब क्या करें, अब भी बनाना नहीं है। जब ऐसा कंडीशन आए, अगर यहाँ पे y एगो था तो यहाँ पे एगो y रहता तो हम बनाते, यहाँ पे x दुगो है यहाँ पे भी दुगो रहता तो हम बनाते। मतलब चाहे x वाला मैच कर जाए चाहे y वाला मैच कर जाए तब हम बनाना, नहीं मैच करेंगे तब कंडीशन है किस हमें एक को समान करना, आप डिसाइड कर लीजिए। मान के चलिए हमें x वाला जो है ना इक्वल करना है, तो इसके x वाले पीछे से सभी में समीकरण 1 में गुना कर दिया, इसके x वाले पीछे में जो है उससे सभी में 2 में गुना कर दीजिए, हो गया काम तमाम। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 3 से गुना और यहाँ पे हम 2 से गुना। अगर आप y वाला टर्म को इक्वल करना चाहते तो y के इसके पीछे में जो है इससे सब में गुना और इसके y के पीछे में जो है इससे सब में गुना पहले वाले में। अब गुना कीजिए 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9y बराबर 3 छक 18, 2 से इसमें द्वितीया 6x प्लस 2y अब बराबर 10 दूना 20। अब देखिए y वाला टर्म इक्वल हो गया ना। अब जब इक्वल हो गया, अगर चिन्ह इक्वल नहीं है, अगर चिन्ह इक्वल है दोनों का प्लस प्लस जो दिखने में एक रंग लग रहा है, अगर उसका चिन्ह समान है तो लिखेंगे घटाने पर, अगर अलग अलग है तो लिखेंगे जोड़ने पर। यह विधि कहलाता है विलोपन। तो यहाँ पे हमें x वाला टर्म इक्वल दिख रहा है लेकिन चिन्ह इक्वल नहीं दिख रहा है तो लिखेंगे घटाने पर। और घटाने पर जब लिखते हैं तो सब का चिन्ह चेंज हो जाता है, जब लिखेंगे जोड़ने पर तब चिन्ह चेंज नहीं होता है जैसे का तैसे। लेकिन जब घटाने पर लिखेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। देखिए सबका चिन्ह चेंज, 6x कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे 9x में से 2x जाएगा तो 7y, 9y में से 2y जाएगा तो बराबर 18 में से जो है 20 जाएगा तो माइनस का 2, तो y विल बी -2/7। अब क्या करिएगा, ये y का वैल्यू हो गया। अब 1 में नहीं तो 2 में जो है y का वैल्यू रखिए समीकरण में, आपको जो है x का वैल्यू निकल जाएगा, जैसे हम निकाल के दिखाते हैं आपको। ऐसा कोई नहीं है कि हम सवाल पहले से बना के रखे हैं जो मेरा आंसर जो है बिना बट्टा वाला आएगा। हम अभी सवाल को अपने मन से इमेजिन किया, यहाँ पे लिखे हैं, इसीलिए आंसर बट्टा में नहीं तो डिसाइड करके आते कि ऐसा ऐसा सवाल है। हम प्रैक्टिस करके नहीं आते, डायरेक्ट हम वीडियो बनाते, ठीक है, इसीलिए मेरा आंसर इस तरह से आता है। तो आप लोग जो है ना समझिए कि नॉर्मल सवाल सब है। तो यहाँ पे देखिए हम जो है पहले समीकरण, आपका मन है तो दूसरा समीकरण में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम दूसरे समीकरण में रखते हैं, ठीक है, इसमें रखिए या इसमें रखिए, ठीक है। तो हम अगर मान के चलिए यहाँ पे 3x प्लस y, तो y के जबर क्या रखेंगे -2/7 बराबर 10 है कि नहीं 10 यहाँ पे। अब देखिए 3x रहेगा ही, यहाँ पे ये माइनस है लगा, माइनस आ प्लस क्या होगा माइनस आ, माइनस बराबर 10, ये वाला माइनस जाएगा उस तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2/7। अब दोनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 7, तो 10 7 70, क्यों इसके पीछे कुछ नहीं तो एक कान को 7 बार तो 10 7 70। अब देखिए प्लस 7 1 7 तो 2 1 2 3x। अब देखिए यहाँ पे x रखे तो 70 2 72 और 3 आ जाएगा इसके बट्टे में, 7 या 21। तो यहाँ पे इसको काट भी सकते हैं आप कि 3 दूनी 6, 1 चला जाएगा तो 12, 3 चौका 12, 3 सत्ते 21, मतलब 24/7 x का वैल्यू आएगा, ठीक है। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को जो है सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, ऑल ऑफ यू, गुड लक।